हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एस्पिरेंट्स विद ग्रीन टी। जो आज हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से है और डायरेक्ट स्पेक्ट्रम से आपको सवाल पूछा गया है और प्रीलिम्स 2018 में आया था। वुड्स डिस्पैच से रिलेटेड है और वुड्स डिस्पैच आपने अगर नाम सुना होगा तो आपको पता होगा कि जब मॉडर्न हिस्ट्री में हम एजुकेशन की बात करते हैं तो बेसिकली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश रूल के अंडर जब एजुकेशन की बात करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड लैंडमार्क इवेंट्स जो थे वो ये उनमें से एक है वुड्स डिस्पैच। तो वुड्स डिस्पैच का ईयर क्या है 1854। तो 1854 में आया था वुड्स डिस्पैच और ये वुड्स जो ये नाम है ये चार्ल्स वुड्स के ऊपर है। तो चार्ल्स वुड्स ने ये निकाला था वुड्स डिस्पैच इन द ईयर 1854। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, इतनी इसकी इम्पोर्टेंस थी। और ये भी आपको पूछा जा सकता है कि किसके गवर्नर जनरलशिप या वाइस रॉयशिप के अंडर आया था, तो वो डलहाउजी है। लॉर्ड डलहाउजी के गवर्नर जनरलशिप के अंडर ये 1854 में वुड्स डिस्पैच इंट्रोड्यूस हुआ था इंग्लिश एजुकेशन के लिए। तो इसके बारे में देखते हैं। बट इंग्लिश एजुकेशन के लिए तो था ही, बट इसकी इंपॉर्टेंस बात ये थी कि इसने वर्नैकुलर और लोकल लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट किया था। तो बहुत ही फेवर में था, इंडियंस के भी फेवर में था और बिल्कुल ऐसे वाइट मैन टाइप जैसा ब्रिटिश का एटीट्यूड रहता था उस तरीके से इसको फ्रेम नहीं किया गया था। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है क्योंकि सेक्युलर एजुकेशन और वर्नैकुलर एजुकेशन को भी प्रमोट करने का इसमें प्रण लिया गया था। तो एक क्वेश्चन को देखते हैं हम पहले, फिर इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे वुड्स डिस्पैच के बारे में। लेट्स सी, रिगार्डिंग द वुड्स डिस्पैच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पहला बोला है कि ग्रांट्स इन एड सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। ग्रांट्स इन एड सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस किया था। ये पहले तो हम इसका ईयर लिख लेते हैं यहाँ पे, 1854 था इसका ईयर जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ग्रांट्स एंड एड इंट्रोड्यूस किया था और इसका रीज़न था ताकि प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट एंटरप्राइज को भी इसमें प्रमोशन किया जाए एजुकेशन की तरफ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ वाज रिकमेंडेड। तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट भी। यूनिवर्सिटीज़ का एस्टैब्लिशमेंट, और वो भी कहाँ, तीनों प्रेसिडेंसी टाउन्स में। और तीन ही प्रेसिडेंसी टाउन्स थे उस टाइम, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। तो ये तीनों प्रेसिडेंसी टाउन्स में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ का इसमें बात की गई थी, रिकमेंडेशन दिया गया था, जो कि लेटर स्टैब्लिश हुए भी थे इन 1857। और ये 1857 वॉज द टाइम व्हेन लॉर्ड कैनिंग वॉज द वाइस रॉय, ही वॉज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो वो उनकी वाइस रॉयशिप के अंडर ये स्टैब्लिश हुए थे तीनों यूनिवर्सिटीज़ इन द प्रेसिडेंसी टाउन्स। तो ये भी जो रिकमेंडेशन है ये वुड्स डिस्पैच के अंडर आया था। एंड थर्ड ऑप्शन है इसका कि इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन वॉज रिकमेंडेड। ये कह रहा है कि इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन। तो ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश को ज़रूर रेकमेंड किया था बट सारे लेवल्स पे नहीं। तो एक डिफ्रेंसिएशन किया था वुड्स डिस्पैच ने कि वर्नैकुलर जो एजुकेशन होएगी या लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन होएगी वो प्रेफर की जाएगी स्कूल लेवल तक, और फिर स्कूल के बाद जो हायर लेवल है जैसे यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेज लेवल एजुकेशन, वहाँ पे आपके इंग्लिश प्रेफर की जाएगी। तो वर्नैकुलर टिल स्कूल लेवल एंड देन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर हायर लेवल या हायर एजुकेशन। तो ये बोल रहा है कि इंग्लिश एट ऑल लेवल्स, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो ए होएगा 1 and 2 ओनली। अब इसके बाद कुछ वुड्स डिस्पैच से रिलेटेड हम और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। 3 तो मैंने इन ऑप्शंस के थ्रू ही बता दी। जो एक और चौथी इंपॉर्टेंट बात है वो है कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जो कि ये वुड्स डिस्पैच से पहले ही एक चीज़ आई थी जिसको कहते हैं लॉर्ड मैकॉलेज मिनट्स। तो वो 1835 में आए थे मैकॉले मिनट्स। उसमें ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई थी जिसमें कहा गया था कि कुछ लोगों को, इंडियंस को एजुकेट किया जाएगा और वो बेसिकली बाकी जनता को एजुकेट करने में हेल्प करेंगे। तो ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन हो जाएगा। पर इसमें उसको इग्नोर किया गया था और उसको डिलीट कर दिया गया था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को, और रेप्यूडिएट कर दिया गया था। तो अब नाउ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी इज़ रिमूव्ड बाय वुड्स डिस्पैच। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिर वुड्स डिस्पैच में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि उसमें फ़ीमेल एजुकेशन के ऊपर भी स्ट्रेस डाला गया था। तो फीमेल एजुकेशन के ऊपर स्ट्रेस डाला गया था और वोकेशनल एजुकेशन। तो वोकेशनल एजुकेशन होती है जैसे आपकी किसी भी चीज़ में स्किल डेवलपमेंट, तो स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन, उस पर भी स्ट्रेस डाला गया था। इसलिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये वुड्स डिस्पैच, जो कि डलहाउजी के टाइम पे आया था 1854 में। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी
ए 1 एंड 2 ओनली। और वुड्स डिस्पैच इसलिए भी इंपॉर्टेंट है आपका क्योंकि ये अभी 2020 या 2021 के प्रीलिम्स में भी एक और क्वेश्चन वुड्स डिस्पैच से पूछा गया है, जो कि हम अगेन डिस्कस करेंगे आगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ए।